एक ऐसी जलवायु घटना, एक ऐसा क्लाइमेट इवेंट जो इतिहास में दर्ज है, अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ वापस आ रहा है। और हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका हमारे लिए क्या मतलब है। चलिए जरा कल्पना कीजिए। साल है 1877। भारत, चीन और ब्राजील जैसी जगहों पर एक बहुत ही भयानक अकाल पड़ा। सड़कें और गांव लाशों से पट गए थे। ये कोई जंग या कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कुदरती घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और आज, करीब करीब 140 साल बाद, वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है, लेकिन इस बार इसका रूप और भी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। तो चलिए इस मामले को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये अल नीनियो है क्या, जिसके नाम से ही इतनी चिंता हो रही है। देखिए, इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के एक बहुत बड़े हिस्से के पानी का जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाना है। और जब खरबों लीटर पानी एक साथ गर्म होता है तो सोचिए उससे कितनी गर्मी निकलती होगी। इतनी कि वो पूरे प्लैनेट के हवा, बारिश और मौसम के पैटर्न को ही बदल देती है। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एक नॉर्मल साल में क्या होता है कि तेज हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे हमारे यहाँ अच्छी बारिश होती है। लेकिन अल नीनियो के दौरान ये हवाएं एकदम कमजोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी अपनी जगह पर ही रहता है और बारिश का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। नतीजा, भारत और साउथ ईस्ट एशिया में सूखा। लेकिन देखिए, इस बार सिर्फ अल नीनियो का खतरा नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया में आ रहा है जो पहले से ही क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्म हो चुकी है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है। देखिए, पहली बात तो ये समझ लिए कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी धरती का औसत तापमान प्री इंडस्ट्रियल टाइम से पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। ये हमारा नया नॉर्मल बन चुका है। और अब इसके ऊपर एक सुपर एल नीनियो इसमें और 1.5 डिग्री सेल्सियस की एक्स्ट्रा गर्मी जोड़ने की ताकत रखता है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो तापमान में एक ऐसी बढ़ोतरी होगी जो इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए कि आप पहले से ही एक 40 डिग्री सेल्सियस वाले गर्म कमरे में बैठे हैं और तभी कोई आकर एक बड़ा सा हीटर चालू कर दे। बस, हम अभी ठीक इसी भयावह सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। तो इस ग्लोबल इवेंट का खासकर भारत पर क्या और कैसा असर होगा? देखिए, ये कोई एक अकेली समस्या नहीं है, बल्कि एक के ऊपर एक 4 लेयर्स वाला संकट है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम्स का एक झरना है। मॉनसून कमजोर होगा, जिससे हमारी 51% खेती जो बारिश पर निर्भर है वो प्रभावित होगी। इससे खाने पीने की चीजों का उत्पादन कम होगा और कीमतें आसमान छूने लगेंगी। और इन सब के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी की लहरें यानी हीट वेव्स आएंगी। लेकिन ये जो आंकड़े और प्रतिशत है ना, ये पूरी कहानी नहीं बताते। असली कीमत तो आम इंसान चुका रहा है, अपनी सेहत से और अपनी जान से। हम अक्सर दिन की चिलचिलाती गर्मी के बारे में बात करते हैं, लेकिन असली खतरा तो रात में छिपा है। जब रातें भी गर्म रहने लगती हैं तो हमारे शरीर को दिन की गर्मी से रिकवर होने का मौका ही नहीं मिलता और इसी वजह से हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और इस खतरे का सामना कौन कर रहा है? भारत में 38 करोड़ लोग। 38 करोड़! ये ऐसे सेक्टर्स में काम करते हैं जहां उन्हें सीधे सीधे इस भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। ये कोई अनजाने लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हम हर रोज अपने आसपास देखते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते मजदूर, हमारा सामान हम तक पहुंचाने वाले डिलीवरी एजेंट्स और सड़कों पर अपना सामान बेचते हुए वेंडर्स। इनके पास अक्सर इस गर्मी से बचने का न तो कोई साधन होता है और न ही कोई कानूनी सुरक्षा। और ये गर्मी सिर्फ उनकी सेहत पर नहीं, बल्कि उनकी जेब पर भी भारी पड़ती है। एक स्टडी बताती है कि तापमान में सिर्फ 1 डिग्री की बढ़ोतरी से उनकी कमाई 14% तक गिर जाती है। और हीट वेव वाले दिन तो सोचिए, ये गिरावट 40% तक पहुंच सकती है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। दुनिया भर में गर्मी से होने वाली हर 5 मौतों में से 1 मौत भारत में होती है। और असल संख्या तो शायद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अक्सर मौत का कारण हीटवेव की जगह हार्ट अटैक या डिहाइड्रेशन लिख दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस संकट के सामने बिल्कुल लाचार हैं?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। समाधान मौजूद है और वो हमारी पहुंच में भी है। सबसे असरदार और सबसे सरल समाधानों में से एक है पेड़। स्टडीज बताती हैं कि पेड़ अपने आसपास के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। जरा सोचिए, 47 डिग्री की गर्मी में अगर 35 डिग्री जैसा महसूस हो तो ये कितना बड़ा फर्क है। तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा जरूरी है। कोशिश करें कि दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर ना निकलें। लगातार पानी पीते रहें और हाँ, अपने पास हमेशा ORS का पैकेट रखें। ये हीट स्ट्रोक से बचाने में फर्स्ट एड का काम करता है। लेकिन ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है। जो डिलीवरी एजेंट, सिक्योरिटी गार्ड या रेढ़ी पटरी वाले बाहर धूप में काम कर रहे हैं, उन्हें ठंडा पानी ऑफर कीजिए। अगर मुमकिन हो तो उन्हें कुछ देर आराम करने के लिए कोई ठंडी जगह दीजिए। और सबसे जरूरी, अपने आसपास के पुराने पेड़ों को कटने से बचाइए। और आखिर में हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। अपने घरों पर सोलर पैनल लगाकर हम बिजली ग्रिड पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। हमें अपने शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा हरे भरे पार्कों और खुली जगहों के लिए आवाज़ उठानी होगी। क्योंकि जो अल नीनियो इस साल आ रहा है वो आखिरी नहीं होगा, ये बार बार आएगा। और अगर हमने आज सही कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए 45 डिग्री का तापमान ही नॉर्मल गर्मी बन जाएगा। वो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे बचपन वाली हल्की सुहानी गर्मियां कैसी होती थीं।